सो हेलो एवरीवन, दिस इज सोनम फ्रॉम इग्नाइट क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सा लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोस एग्जाम। ठीक है, जितने भी आरबीसी स्टूडेंट्स है कल के एग्जाम्स के लिए उनको ऑल द बेस्ट और बेस्ट करके आइएगा। और सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं, तो इसके बाद हमें एग्जाम बिल्कुल विदाउट एनी प्रेशर हम लोगों को एग्जाम क्रैक करना है। और जो क्वेश्चन हम लोगों को पहले बनना है वो हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है आप जस्ट हाफ एन आवर अपना इन्वेस्ट कीजिए इसके अंदर। मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7 के जो है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ। तो वन बाय वन इन टॉपिक के क्वेश्चंस को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सोल्व करने वाला हूँ। लगभग 10 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सोल्व कराऊंगा आज। लगभग 10 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन बने रहना सबको और क्वेश्चंस को कंप्लीट नोट डाउन करके चलना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई, आरबीसी के अंदर 6 मार्क्स का पहला क्वेश्चन जो अपने पास आने वाला है। ठीक है, 2020 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है ना, तो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन अपने पास बनता है यहाँ से पहला, उस चीज को लिख देते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने को बोला हुआ है कि यदि अपने को प्रूव करना है, गिवन है कितना x इंटू 1 प्लस ऑफ वाई और मल्टीप्लाई में गिवन है प्लस ऑफ वाई इंटू कितना गिवन है ये 1 प्लस ऑफ एक्स और इक्वल्स टू में कितना दे रखा है 0। एंड प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट जो प्रूव करने वाली चीज है वो क्या गिवन है अपने को, दैट शुड बी dy अपॉन dx। और dy बाई dx का जो वैल्यू है वो प्रूव करके किसके बराबर लाना है, -1 अपॉन 1 प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर के बराबर लाना है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फटाफट से नोट डाउन करें फिर अपन इसको कंप्लीट करते हैं। तो सीधा सीधा 6 मार्क्स में क्वेश्चन अपने को मिलने वाला है, तो इस चीज का ध्यान में रखें और क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप पेपर है कल एग्जाम अगर स्टार्ट करें तो क्वेश्चन हमें स्टार्ट में वही करने जो हमें इजी लग रहा है और जो सबसे बेस्ट हम लोगों को आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। अब जब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है उस चीज को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब सिंपल सा सबसे पहली बात जो है उस चीज को समझना है यहाँ पे कि कभी भी इस टाइप का प्रूफ वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को क्या लाना है, dy अपॉन dx लेके आना है। तो हम लोगों को गिवन क्या है, तो गिवन जो चीज है उस चीज से हम लोगों को इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो गिवन चीज अपने पास क्या है, x इंटू में कितना है √1 प्लस ऑफ y। तो इसको कंप्लीट लिख दो, तो x इंटू में कितना है यहाँ से 1 प्लस ऑफ y गिवन है एंड प्लस y टाइम्स ऑफ कितना गिवन है यहाँ से 1 प्लस ऑफ x इक्वल्स टू में कितना गिवन है भाई मेरे को 0 गिवन है ना, यस और नोट। अब अगर इस चीज को कंप्लीट करें अपन आगे तो ये चीज अपने पास किसके बराबर देखिए 0 के बराबर। अब पहले मुझे dy बाई dx बनाना है, तो अपन स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या करने वाले होंगे, यहाँ से अपने पास x हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑफ y। हम लोग क्या कर रहे हैं, y वाली टर्म को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो y वाली टर्म को अगर उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस में कितना जाएगा 1 प्लस ऑफ x। कभी भी पूरे ये डिफरेंशिएशन के अंदर आप रूट में फंस जाओ तो क्या लगाएंगे अपन यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ से अपन क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ क्या करने वाले होंगे, स्क्वायर करने वाले होंगे। तो जैसे मैं यहाँ से स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, स्क्वायर करने के बाद ये जो चीज अपने पास बनेगी तो ये चीज अपने पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये ब्रैकेट रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस ऑफ वाई बन जाएगा। सिमिलर टाइप से यहाँ पे माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा वाई स्क्वायर और ये ब्रैकेट से बाहर आने के बाद कितना बन जाएगा 1 प्लस ऑफ एक्स बन जाएगा। यस और नोट, क्लियर यहाँ तक। चलो अब इसको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करके चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर ऑफ वाई और वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर ऑफ एक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ फटाफट से, तो इनको एज इट इज कंप्लीट कर ले फटाफट से। ठीक है, अब अपन क्या करना है, अपन क्या करते हैं साइड टर्म को इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ से क्या बन रहा होगा एक्स स्क्वायर एंड इसके पास अगर मैं वाई स्क्वायर को लेके आ जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। एंड सिमिलर मेरे पास क्या बचा हुआ आगे एक्स स्क्वायर ऑफ वाई एंड यहाँ से कितना बचा हुआ माइनस ऑफ वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपन ने इधर ले लिया उन सारी चीजों को, तो इक्वेशन में कितना आ जाएगा 0। अब एक चीज बताओ, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का अगर यूज कर लूं यहाँ पे तो वो क्या होता है अपने पास, इट शुड बी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये होता है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर यहाँ यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ वाई मल्टीप्लाई में कितना जाएगा यहाँ से एक्स प्लस ऑफ वाई। और इस जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप एक्स वाई को कॉमन लोगे तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स बच जाएगा। ठीक है, और इधर से मैंने वाई को कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वाई बच जाएगा ना। ओके, एक्स वाई को कॉमन लिया देन इक्वल्स टू में कितना आ गया 0। अब एक चीज समझो यहाँ से, अब एक चीज जो सबसे बढ़िया वाली है वो चीज समझने की है। देखो भाई, अब अपने पास क्या है यहाँ पे, अगर अपन बात करें इस जगह पे तो अपन सिंपली पूरे कंप्लीट टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस ऑफ वाई को कॉमन लिया जा सकता है। तो अंदर दो क्या बचेगा x प्लस ऑफ वाई एंड इट शुड भी कितना बच जाएगा प्लस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा भाई 0। तो अपने पास फंडा बन गया, x माइनस ऑफ वाई उधर ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से। अगर x माइनस ऑफ वाई उधर ट्रांसफर हो जाता है तो देखो क्या बचेगा,
वो उधर ट्रांसफर होने के बाद जो अपने पास टर्म बचेगी उस चीज को समझा देता हूँ। फटाफट से नोट डाउन करके चलना, और इजी क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का सीधा अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x माइनस वन को उधर भेज दूंगा तो अपने पास फंक्शन क्या बचा, x प्लस वाई, एंड इट शुड भी कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू में कितना आ गया भाई, 0 आ गया। अब मुझे dy बाई डी एक्स बनाना है ना, क्योंकि मुझे प्रूफ dy बाई डी एक्स के अंदर ही लाना है। तो अपन ने सिंपली क्या करा, इस जगह पे एक और काम कर लिया, अपन ने y को बाहर ले लिया। y को जैसे बाहर लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस ऑफ एक्स इक्वल टू में कितना आ गया, 0। मुझे y को सिंगल करना है, तो क्या करेंगे, y को सिंगल करने के लिए x को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ x बन जाएगा, ठीक है, यस और नो। अब मुझे अगर केवल y चाहिए तो क्या फंक्शन बन गया मेरे पास, x अपॉन 1 प्लस ऑफ x बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ज्यादातर क्वेश्चंस में अपने को जो डेरिवेटिव निकालना है वो किसके रेस्पेक्ट में निकालना है भाई, x के रेस्पेक्ट में निकालना है, यस और नो। अब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से बताओ कितना आ जाएगा, इट शुड बी dy अपॉन dx, और अगर मैं यहाँ पे u बाई v रूल लगा दूं तो v का क्या होता है स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर अपन u बाई v रूल यूज कर लेंगे तो यहाँ पे अपने पास सिंपली क्या आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब चलो भाई, अब 1 प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर तो आ गया यहाँ से। अब अपन क्या करना है, u बाई v के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो सीधा सीधा क्या करो, u बाई v लगाने वाला हूँ तो मैंने 1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ एक्स को एज इट इज रख दिया, ठीक है। u एज इट इज v का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ, सिंपल है, यहाँ तक सोल्व कर लो फटाफट से, फिर अपन आगे चल रहे होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को डेफिनेटली बोर्ड के एग्जाम्स में 6 मार्क्स के अंदर सीधा सीधा देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, u बाई वी रूल लगा देता हूँ, ठीक है। तो u बाई वी के अकॉर्डिंग v क्या हो जाएगा अपने पास, कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्या, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो v स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब जो ना ये नीचे वाला पार्ट v है तो v कॉन्स्टेंट रख दो। अब v को अगर मैं कॉन्स्टेंट रख लूंगा तो 1 प्लस ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट, देन d बाई डी एक्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव करने वाला हूँ मैं, माइनस ऑफ एक्स का करने वाला हूँ, ठीक है। देन फिर माइनस आ जाएगा यहाँ से, माइनस आने के बाद अब आप किसको कांस्टेंट करने वाले हो, मैं कांस्टेंट करने वाला हूँ माइनस ऑफ एक्स को कांस्टेंट करने वाला हूँ, एंड देन d बाय dx ऑफ, किसका आ जाएगा डेरिवेटिव, 1 प्लस ऑफ x का आ जाएगा। और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के रखना, काम आएगा ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि माइनस चल रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, तो फटाफट से यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे इसको सोल्व करेंगे। अब देखो सिंपल dy बाय dx तो मेरे पास यहाँ से बन गया है ना। सिंपल अगर अपन यहाँ पे बात करें, इट शुड बी तो dy बाय ऑफ dx जो है मेरे पास, dy बाय dx का देखो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ से, 1 प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड फाइनली dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना अगर अपन आगे इस चीज को सोल्व करेंगे तो कंप्लीट इसको सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये तो प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। अब अंदर चलो तो x का फिर से कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, और -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो dy बाई dx का वैल्यू फाइनली मेरे पास कितना आ गया, -1 अपॉन 1 प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर। और शायद नहीं, कंफर्म अपने को क्या करना था, प्रूफ यही करना था, ठीक है। तो हेंस प्रूफ, तो ये इस टाइप का प्रूफ वाला क्वेश्चन अपने को 6 मार्क्स के अंदर मिल जाएगा, तो कंप्लीटली बना के चलना ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो इस चीज को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रूफ में क्या करना था, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो अपने पास आ चुका है। यस और नो यहाँ से, चलो भाई क्लियरिफाई हो रहा है सबको। चलो एक और क्वेश्चन अपन यहाँ से सोल्व करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ आपने को, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या दिया हुआ, y इक्वल्स टू y टू प्लेट में कितना दिया हुआ है, sin x गिवन है यहाँ से ना, ये कितना गिवन है अपने पास, sin x गिवन है, और इसकी पावर जो है ना वापस से कितनी है, sin x गिवन है, पावर रूल लगेगा और फिर sin x गिवन है, एंड अप टू पावर कहां तक जा रही है, अप टू कहां तक जा रही है, इनफिनिटी तक जा रही है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के काफी अच्छे तरीके हैं, और जो प्रूफ करा रहा है, देन प्रूफ क्या करना है हमें, देन प्रूफ दैट, अब देखो भाई जो प्रूफ करना है उसमें क्या दिया हुआ है अपने को, dy अपॉन dx, और ये प्रूफ करके अपने को कितना लाना है, ये प्रूफ करके लाना है अपने को y स्क्वायर ऑफ cos x, ये प्रूफ करके कितना लाना है यहाँ से, y स्क्वायर ऑफ cos x अपॉन में कितना लाना है भाई, 1 माइनस ऑफ y, एंड इट शुड बी log ऑफ sin x, यहाँ से कितना आ जाएगा, log ऑफ sin x। तो काफी काम का क्वेश्चन है, ठीक है।
और ये भी कितने मार्क्स में आएगा हमारे पास, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। देखो भाई सबसे पहला काम जो हम लोग इसको करने वाले हैं, तो देखो ये क्या हो गया, जो अपने पास वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, चर के ऊपर चर वाला फंक्शन हो गया, तो अपन क्या करने वाले हैं, जो इन्फिनिटी टर्म जा रहा है, रिपीटेशन टर्म क्या है sin x, इसको क्या मान लेंगे अपन y मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे अपन y मान लेंगे। तो y इक्वल्स टू मेरे पास जो हो गया यहाँ पे फंक्शन क्या बन जाएगा, इट शुड बी कितना हो जाएगा ये मेरे पास, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा sin x, और sin x की होल पावर अप टू इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो इस चीज को हम लोगों ने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, दोनों तरफ क्या कर लेंगे अपन, log ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं, टेकिंग log बोथ साइड। अब दोनों तरफ log लेने के बाद देखो क्या होगा अपने पास, दोनों तरफ log अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा पास, log ऑफ y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, log ऑफ sin x की होल पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगर अपन समझाएंगे यहाँ पे, तो log ऑफ y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y आगे आ जाएगा यहाँ से, तो y ऑफ कितना आ जाएगा, log ऑफ sin x आ जाएगा, यस और नॉट। अब एक चीज समझ लो, अब अपन क्या करने वाले, सीधा फंक्शन अपने पास आ गया यहाँ से, अब इसको थोड़ा सा जो ना अपन इजी वे में और भी सोल्व कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव करें दोनों साइड, यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन अपन कर देंगे, तो y के रेस्पेक्ट में करता तो log y का डेरिवेटिव तो 1/y, फिर y का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट हो गया अपने पास, y कांस्टेंट होने के बाद dy/dx ऑफ किसके सापेक्ष कर रहा हूँ मैं, अब log ऑफ sin x का कर रहा हूँ, यस और नॉट। एंड प्लस अब क्या ना अपने पास log ऑफ sin x हो जाएगा क्या भाई, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड dy/dx ऑफ किसका कर देंगे हम अपन, y का कर देंगे क्या, dy/dx ऑफ किसका कर देंगे, डेरिवेटिव y का कर देंगे। अब यहाँ से बोलो भाई कितना आएगा, 1/y, और यहाँ पे कितना जाएगा 1/y इंटू कितना जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू में y तो कांस्टेंट था ही सही, ठीक है, y अपने पास क्या था, कांस्टेंट था। अगर इस पूरी टर्म को अगर मैं x मान के चलता तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव तो 1/x, और उस x की जगह पे कौन है, sin x, और sin x का वापस करोगे डेरिवेटिव तो कितना आ जाएगा भैया, चेन रूल से cos x आ जाएगा, यस और नो। प्लस log ऑफ sin x कांस्टेंट है इसी, यहाँ से log ऑफ sin x कांस्टेंट है, dy/dx ऑफ y अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, y का x के रेस्पेक्ट में dy/dx आ जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, हमने को प्रूफ भी किसमें करना है, dy/dx में प्रूफ करना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब चलो आगे, इसी के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो अब अपन क्या करना है, जो अपने पास बना हुआ है 1/y इंटू dx, अब देखो यहाँ से अपन सिंपली क्या कर लेते हैं, अपने को जो प्रूफ करना है उसके अंदर y स्क्वायर ऑफ cos x लाना है ना, तो y स्क्वायर ऑफ क्या लाना है अपने को, cos x लाना है। तो जो प्रूफ करना है y स्क्वायर ऑफ cot x लाना है, सॉरी y स्क्वायर ऑफ cot x है यहाँ पे, इस चीज को अगर अपन प्रूफ करेंगे तो ये कितना लाना है अपने को, cot x लाना है, यहाँ पे कोट कर लेना, यहाँ पे क्या है cot x है ना, y स्क्वायर ऑफ cot x है। तो देखो भाई ये कितना जाएगा बस dy/dx, अगर मैं इस y को इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, y स्क्वायर हो जाएगा, एंड cos अपॉन sin कितना हो जाएगा भैया, cot x हो जाएगा, है ना। अब आगे चलो, अभी एक मिनट अपन थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। देखो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1/y इंटू dy/dx को यहीं रहने दो, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना बन जाएगा बस, y टाइम्स ऑफ cot x बन जाएगा, ठीक है, एंड प्लस ये कितना बन जाएगा, log ऑफ sin x इंटू कितना dy/dx, ये बनेगा। अब एक चीज समझो, अपन इसको उधर लेके जाते हैं, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 1/y इंटू dy/dx, और ये कितना चल रहा है अपने पास, माइनस ऑफ log sin x इंटू कितना जाएगा यहाँ से dy/dx आ जाएगा। बोलो भाई उधर कितना बचा है अपने पास, y टाइम्स ऑफ cot x बचा हुआ है, y टाइम्स ऑफ कितना बचा हुआ है, cot x बचा हुआ है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे y टाइम्स ऑफ cot x बचा हुआ है, तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सिंपल है, dy/dx को यहाँ से क्या कर लो, कॉमन उठा लो, तो dy/dx को अपन कॉमन उठा ले यहाँ से, तो बोलो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा कितना, 1 माइनस ऑफ log ऑफ sin x, ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस ऑफ log ऑफ sin x, और जो y कॉमन उठाया हुआ था, जो 1/y था वो उधर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा, y स्क्वायर ऑफ cot x बन जाएगा। क्या आंसर आता है वो दिख गया, यस और नो। तो मुझे फाइनली क्या चाहिए था, dy/dx, तो आंसर कितना आएगा बस, y स्क्वायर ऑफ cot x अपॉन 1 माइनस ऑफ कितना जाएगा यहाँ से, log ऑफ sin x, एज सिंपल एज दैट। तो याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जब भी कभी आपको इन्फिनिटी वाला सीरीज का क्वेश्चन मिल जाए तो अपने को क्या पुट कर देना, उससे y पुट कर देना, ठीक है, तो अपना क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाएगा वहां से। क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, काफी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना ना। चलो भाई एक और क्वेश्चन अपने पास जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो आने वाला है दैट शुड बी फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का 6 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आने वाला है एक और अपने पास। तो यहाँ पे क्या गिवन है अपने पास के इस चीज के अंदर समझना भाई। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो हम लोगों को ध्यान रखनी है दैट शुड बी के क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात करें तो इट शुड बी रूट अंडर में दिया हुआ है सारा फॉर्मेट अपने को। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो कभी भी अपने को सिंपल से याद रखना है कि कभी भी अगर मुझे इस टाइप का फॉर्मेट मिल जाता है तो अपन क्या करते हैं, रूट अंडर अगर ए स्क्वायर ऑफ प्लस एक्स स्क्वायर या रूट अंडर अपने पास क्या मिल जाए ए प्लस एक्स मिल जाए, इस टाइप का कभी भी फॉर्मेट मिल जाए तो हम लोगों को क्या पुट करना है, सीधा सीधा एक्स को क्या पुट कर लेना है कोस ऑफ थीटा, क्योंकि हम लोग सिंपली फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे दैट शुड बाय हम लोगों ने यहाँ पे एक्स को क्या पुट कर दिया कोस थीटा पुट कर दिया। सिंपली अगर मैं इस चीज को सोल्व करूँ तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है dy बाई dx लाना है। तो tan इनवर्स ऑफ पहले सिंपलीफाई कर ले इस फंक्शन को, तो है इनवर्स के जैसा, सिंपल इनवर्स के जैसे ही काम करना है अपने को यहाँ पे। तो x की जगह पे क्या पुट करने वाला हूँ 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी कितना आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस ऑफ x की जगह पे कितना आ जाएगा भाई कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, यस और नो। एंड डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड में भी देखो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा एंड प्लस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा भाई मेरे 1 माइनस ऑफ कोस थीटा आ जाएगा, यस और नॉट। क्लियर यहाँ तक। अब देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल के पेपर में मिल सकता है ये क्वेश्चन इस टाइप का। अब सबसे पहली बात देखो, इस टाइप के फॉर्मेट को सोल्व अगर करना है तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है दैट शुड बी कितना 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बस 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, यही है। तो अगर मुझे केवल सिंपल 1 प्लस कोस थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा भाई, हाफ एंगल में क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, है ना। अब ये चीज अपने पास क्लियरली आ गई यहाँ से, तो इस चीज को अपन यूज कर लेते हैं यहाँ से। तो क्या आ जाएगा फंक्शन y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एंड रूट में 1 प्लस ऑफ कोस थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से आ जाएगा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 रूट में सारा कुछ। एंड सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी कितना रहेगा बस 1 माइनस ऑफ कोस थीटा मेरे को दे रखा है ना। सिंपली अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से तो 1 माइनस ऑफ कोस थीटा का भी फॉर्मूला मेरे पास है, तो फॉर्मूला यूज करें तब तक यहाँ तक नोट करें। अब इसके अंदर क्या है ना अपने पास फॉर्मूला है सिंपल 1 माइनस ऑफ कोस 2 थीटा का। देखो भाई 1 माइनस ऑफ कोस थीटा का सिंपली अगर मैं फॉर्मूला यूज कर लूँ यहाँ पे तो कितना होगा, यहाँ से अगर हम लोग बात कर ले 1 माइनस ऑफ कोस 2 थीटा की तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होता है। सिंपली अगर मुझे केवल क्या चाहिए 1 माइनस ऑफ कोस थीटा चाहिए, और 1 माइनस ऑफ कोस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, यस और नो। यूज कर लें इस चीज को। तो 1 माइनस ऑफ कोस थीटा की जगह कितना लिख देंगे अपन, रूट में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। एंड डिवाइडेड बाय अगर बात कर लोगे यहाँ से तो डिवाइड में बोलो कितना सेम टर्म बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। एंड सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी कितना बन जाएगा रूट में ही 1 माइनस ऑफ कोस थीटा को क्या लिखोगे रूट में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यस और नॉट। अब देखो भाई रूट भी कैंसिल आउट होगा अपने पास, यहाँ से मैं सिंपली किसको हटाऊंगा रूट पे बैठेंगे तो y इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स ऑफ रूट 2 में ले लूंगा कॉमन सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा cos ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। एंड उधर रूट 2 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास साइन ऑफ थीटा बाई 2 बचेगा, यस और नॉट। अब देखो डिवाइड में देखो नीचे भी अपन ने क्या कर लिया रूट 2 को कॉमन ले लिया एंड सिंपली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ थीटा बाई 2 बच जाएगा एंड प्लस यहाँ पे भी कितना बच जाएगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा बाई 2 बच जाएगा, यस और नॉट। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो क्या वैल्यू मेरे पास आने वाली है। अब अपन क्या करना है tan इनवर्स अगर आगे चल रहा है, ध्यान रखना अगर मेरे पास यहाँ पे tan इनवर्स चल रहा है तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए इस जगह पे भी क्या बनाना पड़ेगा मेरे को tan थीटा बनाना पड़ेगा या tan x बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल टाइप से अगर मुझे tan बनाना है तो क्या कर लिया अपन ने ऊपर का ऊपर ही अपन ने cos थीटा बाई 2 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेते देखो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा साइन अपॉन cos, तो tan थीटा बाई 2 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। एंड सिमिलर टाइप से नीचे भी मैंने क्या कर लिया cos थीटा बाई 2 को बाहर ले लिया, नीचे भी अपन ने क्या किया cos थीटा बाई 2 को बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस tan ऑफ थीटा बाई 2 बन जाएगा, क्योंकि tan की टर्म में अपने को फॉर्मूला यूज करना है। तो cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, यस और नो। अब उसके बाद देखो क्या बनेगा, वो कैंसिल आउट हो गया अपने पास। तो यहाँ पे क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ, अब अंदर 1 माइनस ऑफ tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस ऑफ tan थीटा बाई 2। तो अगर मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से tan पाई बाय 4 लिखा जा सकता है और यहाँ पे कितना हो जाएगा tan थीटा बाई 2, क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है अपने पास। और सिंपल टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस इस tan को मैं tan पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि tan पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होगा 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट एक फॉर्मूला मेरे पास यहाँ से बन जाएगा। अब अगर अपने को पता है तो मुझे क्या है tan a माइनस बी का फॉर्मूला पता है, ठीक है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला अगर अपन बताएंगे यहाँ से तो बोलो कितना होता है,
ये फॉर्मूला हो जाएगा 10a माइनस ऑफ 10b, ठीक है, 10a माइनस ऑफ 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 1 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 10a 10b आ जाएगा, यस और नो। तो यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास बनेगी y इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 10a माइनस b, तो a का काम कौन कर रहा है भाई, पाई बाय 4 कर रहा है, एंड b का काम कौन कर रहा है यहाँ से थीटा बाय 2, तो 10 पाई बाय 4 माइनस क्या बन जाएगा भाई, थीटा बाय 2, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोगों ने क्या करा था कि cos थीटा को क्या माना था, x की जगह पे पुट किया था, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, यस और नो। अब सिंपली क्या करना है, मुझे वैल्यूज को रख देना है। अब अगर मैं वैल्यू को यहाँ पे रख दूं तो देखो कितना आएगा, y इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, तो 1/2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, एंड फाइनली b डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष कर दो भाई, अवकलन कर दो, तो ये तो कितना आ जाएगा dy अपॉन dx आ जाएगा, और यहाँ से कितना होगा पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, माइनस ऑफ आपको यही चल रहा है, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर, और याद है माइनस भी आता है मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस क्या देगा प्लस, तो फाइनली dy बाय dx जो होगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कल के पेपर के हिसाब से, तो इसको भी नोट डाउन कर लो फटाफट से। तो ये चलो भाई, अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या गिवन है, सिंपली प्रूव करना है y इक्वल्स टू x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 की होल पावर कितना देर का है, एंड देन फाइनली हम लोगों को लाना है x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx माइनस ऑफ m स्क्वायर y इक्वल्स टू कितना लाना भाई, मेरे को 0 लेके आना। देखो भाई इजीएस्ट क्वेश्चन है, देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है डिफरेंशिएशन से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को जो लेके चलना है वो हो जाएगा y इक्वल्स टू में कितना है अपने पास यहाँ से ये कितना हमारे पास x प्लस रूट अंडर पे कितना गिवन है x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और होल पावर कितना गिवन है भाई, मेरे को m गिवन है ना। अब यहाँ से अपने को जो चलना है वो dy बाय dx करके चलना है, यहाँ से अपन जो करके चलेंगे दैट शुड बी dy बाय dx लेके आना ना। अब देखो भाई सिंपल है, सबसे बढ़िया बात कि अपन को dy बाय dx निकालना है, तो सबसे पहले dy बाय dx, ठीक है, y का तो क्या हो जाएगा x के रिलेट में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना भाई। अब चलो भाई पहले पावर का होगा तो पावर आगे आ जाएगी, तो पावर का होगा तो ये कितना आ जाएगा अपने पास x प्लस रूट अंडर कितना आ जाएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और यहाँ कितना आ जाएगा m माइनस ऑफ 1, ठीक है। देन फाइनली चेन रूल से dy बाय dx किसका होगा, ब्रैकेट के अंदर जाऊंगा तो x प्लस रूट अंडर कितना आ जाएगा यहाँ से x प्लस रूट अंडर कितना आ जाएगा भाई x स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है। चलो भाई अब इसको सोल्व कर ले आगे, तो यहाँ से भाई बोल मेरे कितना आएगा dy अपॉन dx। अब बोलो m तो यहाँ पे नॉर्मल है ही सही, तो इसको क्या लिख सकते हो अपन x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ऑफ 1, पावर रूल से हम लोग इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो क्योंकि m माइनस 1 आ रहा है सेम पावर का है, तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस रूट अंडर कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 1। बहुत से सोचेंगे कि ऐसा कैसा लिखा गया है, तो इस चीज को समझना, अगर अपने पास a की पावर ऑफ b माइनस 1 है ना, मतलब a की पावर b अपॉन a की पावर ऑफ c है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a की पावर b माइनस ऑफ c लिख सकते हैं। तो सिमिलर टाइप से सेम प्रॉपर्टी से मैंने उसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया यहाँ पे, यस और नॉट क्लियर यहाँ तक। चलो अब आगे जो है ना उस चीज को समझ लो वहां पे। अब आगे सिंपली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का करता तो एक्स का कितना होता है यहाँ पे 1 होता, प्लस फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करता डेरिवेटिव, तो 1/2 टाइम्स ऑफ कितना देगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। देन फाइनली यहाँ पे अगर मैं अंदर जाऊंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना देगा यहाँ से 2x हो जाएगा, यस और नॉट क्लियर। चलो तो ये हो गया फाइनल डेरिवेटिव अपने पास। अब अगर यहाँ से अपन किसको निकाल लें, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूरी फाइनली सोल्व करके निकाल दें, तो बोल भाई कितना आ जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एम इंटू ये कितना बच रहा है अपने पास x प्लस रूट अंडर कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 एंड अपॉन में बोल भाई कितना आएगा यहाँ से, अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से x प्लस रूट अंडर कितना चल रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही चल रहा है। अगर इसकी बात करेंगे तो कितना चल रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 ही चल रहा है। क्लियर यहाँ तक। अब इधर सोल्व करते हैं, इनटू में देखो कितना आ रहा है 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो भी 2 बचेगा, तो यहाँ पे डेरिवेटिव जब करोगे तो ये कितना आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली जो मेरे पास यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आएगा, फाइनली अगर यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें तो देखो कितना आएगा वो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वो वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाएगी कितनी x प्लस रूट अंडर कितना गिवन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन। ठीक है एंड अपॉन में बोल भाई कितना है यहाँ से x प्लस रूट अंडर कितना गिवन है ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 गिवन है ना। एंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड अब यहाँ पे देखो कि
एक्स स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2x भी आएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करा था तो 2x आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कितना बचेगा, ये एक्स अपॉन में एलसीएम कितना लिया था यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अगर एक चीज क्लियर होगी हो तो ये तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, कैंसिल आउट होने के बाद फाइनली मेरे पास जो dy बाई डी एक्स बचा है यहाँ से, वो कितना आ जाएगा भाई, dy बाई डी एक्स कितना बच जाएगा मेरे पास m। अब एक चीज समझो, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है हमारे पास, इसको क्या मैंने y पुट किया हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पे पावर m भी चल रहा था भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या था, पावर m भी चल रहा हुआ है, ठीक है, तो इसको अपन ने y पुट किया था तो कितना आ जाएगा यहाँ से, dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, my आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब ये जो चीज है ना अपने को लाना क्या है, उस हिसाब से प्रूव करना है। अब अपने को सेकंड डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना भाई, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन का वैल्यू dy बाई डी एक्स, तो my बन गया वहां से। अब जो है ना अपन फाइनली अगर हम यहाँ बात करें तो my अपॉन रूट में कितना बचा हुआ अभी, एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको सोल्व करें आगे, अब देखो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो बोल भाई कितना आएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन, और इधर क्या चला हुआ है, dy अपॉन dx चला हुआ है, इक्वल में कितना आ गया, my। फाइनली क्या करने वाला हूँ, जैसे रूट में फंस गए तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और इधर कितना बन जाएगा ये टर्म, m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एक चीज समझ लेना, जो प्रूफ करना है ना उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन लेके चलना है, ठीक है। अब प्रूफ में कहां तक जा रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक प्रूफ में ये कर रहा है ना, तो सेकंड ऑर्डर तक हमने को इसको चेक कंप्लीट करना है। चलो भाई, अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन वापस से डेरिवेटिव करने वाले हैं। अब बोल रहे यहाँ पे तो दोनों फंक्शंस के अंदर क्या लगा देंगे अपन, यूवी रूल लगा देंगे, तो पहले जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन जो है कांस्टेंट हो जाएगा, एंड अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले पावर का होगा, देन dy बाई डी एक्स एज इट इज, एंड फिर dy बाई डी एक्स का वापस करोगे तो कितना हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फाइनली dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या कर देंगे अपन, कांस्टेंट कर देंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस वन का जब डेरिवेटिव करोगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x आ जाएगा, यस और नो। इधर m स्क्वायर कांस्टेंट है और y स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रेट में, दैट शुड बी 2y इनटू कितना, dy अपॉन dx हो जाएगा, यस और नो। अब सिंपलीफाई अपने पास हो गया है, तो अपने को क्या करना है, जो टर्म अपने को बनानी है, दैट शुड बी, जो प्रूफ अपने को करना है उस चीज को देख के चलो। अब यहाँ पे क्या करो, 2 टाइम्स ऑफ, अगर मैं dy बाई dx से डिवाइड कर दूं, क्या बोला मैंने, 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx से अपन क्या कर दें, डिवाइड कर दें यहाँ, तो 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड फाइनली इसमें कितना आ जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर, और ये टर्म प्रूफ में आ रही है अपने पास। यहाँ से 2 dy बाई dx अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, x टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx, एंड फाइनली यहाँ पे कितना बचा हुआ है, m स्क्वायर, एंड 2y dy बाई dx चला गया तो यहाँ पे कितना बन जाएगा पास, सीधा सीधा m स्क्वायर बन जाएगा ना, यस और नॉट। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। चलो भाई, अभी क्या है अपने पास, 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx चल गया तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, y बचा हुआ है ना। अब इसको फाइनल आंसर अगर मैं लिख दूं तो फाइनल आंसर देखो क्या आएगा, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, है ना, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस वन, इट शुड बी d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx, एंड माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, ये m स्क्वायर y इक्वल टू में कितना, 0। तो फाइनल है। क्लियर यहाँ तक सबको। चलो फटाफट से क्वेश्चंस करते जाओ, मैं काफी इंपॉर्टेंट सीरीज वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसे लिख लो फटाफट से। क्वेश्चंस के अंदर अपने को ज्यादा कुछ नहीं बोला है, तो क्वेश्चन देख लो पहले। 2000 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपने पास कल के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से देख लो यहाँ पे। इसमें क्या किया हुआ अपने को, साइन y इक्वल्स टू, क्वेश्चन में अपने को क्या किया हुआ, साइन y इक्वल टू कितना गिवन है, x टाइम्स ऑफ साइन a प्लस y, ठीक है। एंड प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करा रहा है, प्रूफ करा रहा है मैं कि dy अपॉन dx ये लाना अपने को किसके बराबर, साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस y, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, साइन ऑफ a। ये चीज मेरे को यहाँ से लानी है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई अब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सबसे पहली बात कि अगर अपन यहाँ पे फंक्शन को सिंपल कर रहे हैं, पहला काम होता है कि सिंपलीफाई करना फंक्शन को, तो अपन पहले x को सिंगल कर लेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बस साइन y अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई, साइन ऑफ a प्लस y हो जाएगा। होगा ऐसा, यस और नोट। अब इसके बाद देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर अपन बात कर लें इस चीज की, तो अब सबसे पहली बात देखो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, क्योंकि पूरा फंक्शन y में चला गया तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर दोगे। ध्यान रखना मैंने किसके सापेक्ष अवकलन करना है, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन जो है पूरा वो किसके रेट में आ रहा है अपने पास, y के रेट में आ रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बस dx अपॉन dy। और ये भी ध्यान रखना हम लोगों को पूछा क्या है, हम लोगों को जो पूछा हुआ है dy अपॉन dx में पूछा हुआ है,
तो dx अपॉन dy में सोल्व करते हैं, बाद में जाके क्या कर देंगे, उसे उल्टा कर देंगे, u by v रूल लग जाएगा। तो यहाँ तो क्या आएगा, v स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर ऑफ कितना आ जाएगा, ये a प्लस वाई आ जाएगा। देन फाइनली v कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो साइन ऑफ a प्लस वाई तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एंड देन d बाई dx ऑफ किसका आ जाएगा भाई मेरे, साइन ऑफ y का आ जाएगा। एंड फिर माइनस ऑफ अब कॉन्स्टेंट कौन हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, देन d बाई dx ऑफ, अब डेरिवेटिव किसका हो जाएगा यहाँ से, सॉरी अब जो ना अपन ने साइन बाई कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें यहाँ से, तो मुझे जो है साइन बाई कॉन्स्टेंट रखना है, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉन्स्टेंट, देन d बाई dx ऑफ आगे किसका डेरिवेटिव हो जाएगा भैया, साइन ऑफ a प्लस वाई का, ठीक है। अब देखो भाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, dx अपॉन dy, ऊपर सोल्व कर लोगे तो बोल भाई कितना आएगा यहाँ से, साइन ऑफ a प्लस वाई, एंड इधर कितना हो जाएगा, साइन वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भैया, cos y हो जाएगा, माइनस साइन वाई यहाँ पर एज इट इज, इस पूरे टर्म को अगर अपन x मान के चले तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos ऑफ, तो ये आ जाएगा cos ऑफ y, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, a प्लस वाई। फाइनली अंदर जाओगे तो अंदर जाने के बाद a का तो क्या हो जाएगा 0, y का कितना हो जाएगा, y के रिलेटेड में 1 हो जाएगा, ठीक है, खत्म काम। y का y के रिलेटेड में कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ना, 6 मार्क्स के लिए। तो यहाँ कितना बचा हुआ, साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई। अब अगर बात करोगे, इट शुड बी साइन ऑफ a, इट शुड बी cos ऑफ b, तो मेरे पास एक फॉर्मूला बनता है, दैट शुड बी साइन a cos b एंड माइनस ऑफ cos b sin a, सॉरी साइन a cos b, माइनस कितना देगा यहाँ से, साइन a cos b माइनस ऑफ cos a sin b। अब इस जगह पे फॉर्मूला संभाल लो। अब अगर दिख रहा होगा सबको, तो यहाँ पे फॉर्मूला अपने को बनता हुआ दिख रहा है ना, फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, साइन a cos b माइनस साइन b cos a। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन a माइनस b का, तो ये फॉर्मूला अपने पास किसका हो जाता है, साइन ऑफ a माइनस b। अगर मैं फॉर्मूला यूज कर लूं सिंप्लीफाई करने के हिसाब से, तो dx अपॉन dy का जो वैल्यू होगा अपने पास, तो सिंपली क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a की जगह पे कितना है मेरे पास, a प्लस वाई, माइनस b की जगह पे कितना है, y, एंड अपॉन में कितना आ गया भाई मेरे पास, साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई। अब तक का बेस्ट क्वेश्चन है, y से y कैंसिल आउट, फाइनली मेरे पास जो dx अपॉन dy बचा वो कितना आ रहा है अपने पास, साइन ऑफ a अपॉन कितना आ जाएगा भाई, ये साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई आ जाएगा। यस और नॉट, क्लियर यहाँ तक। अब मुझे चाहिए क्या था, हमें चाहिए था dy बाई dx, करना क्या है, सिंपलीफाई करके इसको उल्टा कर दो, तो फाइनली मुझे क्या चाहिए यहाँ से, dy अपॉन dx ये, तो इसको उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से साइन ऑफ a आ जाएगा। क्लियर और नॉट। तो ये तक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। चलो भाई आगे चलते फटाफट से, तो वन बाय वन क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाओ, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्व कराने वाला हूँ, तो इन चीजों को ध्यान रखना है ना। लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग आज के लेने वाले हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट कल से हम लोग नया सेशन स्टार्ट कर रहे होंगे 12th का, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा 12th के लिए। कल हम लोग स्टार्ट से डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो पहले, आज के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी वाला, लास्ट ईयर भी आया हुआ था। क्या पूछा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, टी माइनस 1 अपॉन टी दिया हुआ है ना। और प्रूफ आगे क्या देगा हमने को, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर ऑफ 6 इक्वल टू में कितना देगा, यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर गिवन है। जैसे ऐसा मेरे को दिया हुआ है, देन प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, जो सिद्ध अपने को करना है, प्रूफ में क्या लाना है अपने को, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर, और यहाँ से मेरे को कितना लाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में कितना लाना है मेरे को, 1 लाना है। क्लियर यहाँ तक। चलो अब इन सब क्वेश्चंस को अगर मुझे सोल्व करना है, तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो अपने को फोकस करनी है यहाँ पे, हम लोगों को जो स्मॉल पावर वाला है उसको कंसिडर करना है। तो फटाफट से देखो स्मॉल पावर वाला कौन है यहाँ पे, यही है। स्मॉल पावर वाले को कंसिडर करना है, तो इसको ले लो अपन, यहाँ पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू में कितना आ जाएगा, टी माइनस 1 अपॉन टी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया अपन ने, 1। क्या करना है, स्क्वायर कर देना है बोथ साइड। क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ। तो बोलो कितना बनेगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कंप्लीट क्वांटिटी क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यस और नोट। और इधर भी कितना आ जाएगा, टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इस स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब, और इधर ओपन करोगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 एंड प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए बचेगा ऐसा। अब देखो सिंपलीफाई, ध्यान रखना कि x की पावर 6 y की पावर 6 का वैल्यू सिंपल अगर अपन यहाँ से रख दें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, बस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। आगे क्या बचा हुआ उसको समझ लो, 2x क्यूब वाई क्यूब बचा हुआ है, टी स्क्वायर प्लस हाफ टी स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है अपने पास, एंड माइनस ऑफ कितना चल रहा है, ये 2 चल रहा है। ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया।
2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद अपने पास क्या आ जाता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल्स टू कितना, -1 आ जाता है। ठीक है, अब अपने को जो फाइनली चाहिए ना, अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो अपन ने क्या करना है, यहाँ से वाई क्यूब को सिंगल कर लेना है। तो वाई क्यूब को सिंगल करोगे तो कितना आएगा, -1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। तो इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देना है। एक्स के रिलेट में डेरिवेटिव कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, ये वाई क्यूब बचा है ना अपने पास। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसको मैं अगर डेरिवेटिव निकाल लूँ तो वाई क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, तो ये कितना जाएगा बस, अगर इसको सोल्व करोगे 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। एंड इधर कितना आ जाएगा भैया, एक्स की पावर -3 लिख सकता हूँ उसको मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3 का डेरिवेटिव कर दो, तो ये कितना आएगा मेरे पास, 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। यस और नो। अब जो है ना यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो -3 आगे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 आगे और प्लस का, -3 -1 दैट शुड बी -4, डिवाइड में लेके जाओगे तो ये तो कितना जाएगा, -4 आ जाएगा, है ना। अब 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो वाई स्क्वायर जो अपने पास बचा हुआ है, और फाइनली यहाँ पे जो है ना वाई स्क्वायर के बाद वाई का एक्स के रिलेट में कितना आता है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स भी आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ, वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे कितना था, 1 अपॉन एक्स की पावर 4। चाहिए क्या था भाई अपने को चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था। क्या चाहिए अपने को, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं यहाँ से निकाल लूंगा तो कितना जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाओगे तो एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिंपली 1। यही प्रूफ करना था। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज है ये। तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और सब तक पहुंचा दो, क्योंकि कल के पेपर में हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। देखो भाई, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में अपने को गिवन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है पैटर्न नंबर 2 से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना गिवन है, टी माइनस हाफ ऑफ टी। सेम क्वेश्चन है, और पावर कितना देगा, 4, वाई की पावर 4, और थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर दिया हुआ है ना। एंड देन प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, जो चीज यहाँ से प्रूफ करनी है वो कितनी लानी है अपने को, x टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड फिर प्लस y इक्वल टू में कितना लाना है भाई अपने को, 0 लाना है ना। ये चीज अपने को लानी है। अब सबसे बढ़िया बात जो है ना इस क्वेश्चन की, कि सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन अपने को यहाँ से मिल रहा है। तो अपने को क्या करना है, स्मॉल वाला देखना है, स्मॉल पावर को देखो और उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ गया, टी माइनस 1 अपॉन टी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करने वाले अपन, स्क्वायर करने वाले हैं दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपलर टाइप का है जैसे पहले किया था। यहाँ कितना जाएगा, टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। यस और नो। अब जो है सिंपल, अगर इस क्वेश्चन को अगर अपन आगे सोल्व करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आगे अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। इधर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 1 बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। इसका वैल्यू कहाँ से पुट कर दो, यहाँ से पुट कर दो। तो सिंपल ध्यान रख लेना कि अपने को छोटी पावर वाला आइटम निकाल के चलना है। छोटी पावर स्मॉल पावर वाला लेके चलोगे तो उसका वैल्यू बन रहा होगा। तो यहाँ से अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना है इसका वैल्यू, टी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ टी स्क्वायर है, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बना यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ 1। फाइनली वही चीज़ बन गई अपने पास। अब क्वेश्चन के अंदर जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से चलेंगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स डालना है। तो मैंने क्या करना है, एक्स को सिंगल कर लो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से। अगर अपन किसको सोल्व कर लें, यहाँ से वाई स्क्वायर को सोल्व कर लेते हैं ना। अगर इस फंक्शन को वाई के लेट में ले लोगे तो कितना आएगा, -1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर सोल्व करोगे तो -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर -2 + 1 दैट शुड बी एक्स की पावर -1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ऑफ एक्स आ जाएगा। यस, ठीक है। अब जो है ना यहाँ से अगर अपन इस चीज़ को सिंपल कर लें तो एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट से। मैं इसको रब कर देता हूँ फटाफट यहाँ पे। तो क्वेश्चंस को कंप्लीट करके जाएं, और डेली के डेली अब जो नया सेशन हम लोगों का कल से स्टार्ट होने लगा उसमें हम लोग 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को स्टार्ट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अब 12th में आ रहा है वो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डेली रिवीजन करेंगे।
तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना बचा हुआ है, यहाँ से -1 बचा हुआ है ना। अब इसका जो है ना डेरिवेटिव कर दो, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो। तो यू वी रूल लगा के करोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, वाई स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा 2y, फिर वाई के लेट में करोगे तो कितना आ जाएगा dy/dx प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रख दो, एक्स स्क्वायर का एक्स के लेट में कितना आ जाएगा 2x, इसका क्या हो जाएगा 0। अब फंक्शन बन गया अपने पास, फंक्शन बन गया है तो मुझे एक्स डी वाई बाई डी सिंगल चाहिए। क्या चाहिए मुझे, एक्स डी वाई बाई डी एक सिंगल चाहिए। तो अपन ने क्या बोला कि अगर अपन क्या करें, दोनों तरफ 2xy से डिवाइड कर लें, 2xy से डिवाइड करोगे तो बोलो यहाँ पे क्या बचेगा, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास, यहाँ पे अगर बात करोगे तो 2xy गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y क्वेश्चन में कितना आ गया 0। तो ये थे आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑल द बेस्ट फॉर द 12th। ठीक है, लास्ट पेपर, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद पेपर देने जा रहे हैं तो होप रखें और अच्छे से पेपर करें, इसको सोल्व करें आराम से, और मिलते हैं हम लोग कल के नेक्स्ट के लेक्चर्स की सीरीज़ में।